नमस्कार दोस्तों, 17 जून के डेली एमसीक्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, आपको याद होगा ये स्मृति वन स्मारक संग्रहालय जो कि गुजरात में स्थित है और भूकंप आने के बाद वहाँ पर जो तबाही मची थी उसी के लिए इसको बनवाया गया था। ये बहुत ही शानदार तरीके से बनवाया गया है और दुनिया के सबसे खूबसूरत म्यूज़ियम में इसे शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने इसे प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, स्मृति वन स्मारक संग्रहालय। ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। गुजरात के भुज में स्थापित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार, जिसमें इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना गया है। किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए पहली बार यह सम्मान दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा रूस के मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर पूरी वैश्विक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इसमें जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने एक तरीके से यूक्रेन की सहायता की है और कई सैंक्शन जो हैं वो रूस पर लगा दिए हैं। फिलहाल मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर भी समन्वित प्रतिबंध लगा दिया गया है ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा। दुनिया भर में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर है? यानी कि दुनिया भर में घरों की कीमतें किस शहर में, किस स्थान पर, किस सिटी में सर्वाधिक बढ़ रही हैं फ्रेंड्स? तो ये जगह है आपका मनीला। मनीला में सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं घरों की कीमतें। दूसरे स्थान पर टोक्यो है और तीसरे स्थान पर फ्रेंड्स कौन है? तो तीसरे स्थान पर है आपका मुंबई। दिल्ली 5वें स्थान पर है। याद रखिएगा, दुनिया में घरों की कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि मनीला में हुई है, फिर टोक्यो में, फिर मुंबई में और दिल्ली 5वें स्थान पर है। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन, देखो फ्रेंड्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल जिसका नाम है दिव्य दृष्टि को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, दिव्य दृष्टि नामक AI टूल को डेवलप किया गया है डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा। इनका एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर शिवानी वर्मा ने ही दिव्य दृष्टि को विकसित किया है। इसमें क्या होगा कि इंसान के कंकाल और फेस रिकग्निशन को एक बहुत ही अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है सिस्टम को, ताकि वो बहुत ही सही तरीके से फेस रिकग्निशन और व्यक्ति की पहचान कर सकेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों ने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो कांस्य पदक को जीता है किसने? 2 लोगों ने, लिखित SP और धीनिधि देसिंधु ने। यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट है जो कि 23 जून तक आयोजित की जाएगी। हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने पर सहमति जताई है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में जो पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं और अब यूक्रेन को जो G7 देश हैं वो $50 बिलियन का लोन देने जा रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर जो पश्चिमी देश हैं अगर उनका समर्थन यूक्रेन को न होता तो ये युद्ध कब का समाप्त हो गया होता। लेकिन यहाँ पर ये लड़ाई लंबी इसीलिए खिंच रही क्योंकि यूक्रेन को बाहर से सहायता भी मिल रही है। G7 2024 का जो सम्मेलन हो रहा है वो इटली में हो रहा है, याद रखिएगा। हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने पर यूरोपियन यूनियन कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स, ये देश है हंगरी। हंगरी पर यूरोपियन यूनियन कोर्ट ने $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि आरोप है कि हंगरी ने शरण कानूनों का पालन नहीं किया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय योजना को स्टार्ट किया है? मिशन निश्चय योजना को स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स कहाँ पर? तो पंजाब में। ऑप्शन बी आपका सही है। देखो फ्रेंड्स,
मिशन निश्चय में घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति की खुफिया जानकारी एकत्र की जाएगी। पंजाब में एक ज़िला है जिसका नाम फजलका है। फजलका पाकिस्तान के साथ 108 किलोमीटर सीमा शेयर करता है और ये ज़िला देखा जाए तो ड्रग गतिविधियों के लिए बहुत ही संदिग्ध माना जाता है। याद रखिएगा कि पंजाब पाकिस्तान के साथ कुल 533 किलोमीटर सीमा को शेयर करता है। वैश्विक पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे हाल ही में मनाया गया। कब? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया था 15 जून को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पहली बार इसे 2007 में मनाया गया था। भारत 2030 तक 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें पवन ऊर्जा 140 गीगावाट होगी। हाल ही में रज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो फ्रेंड्स रज महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा का त्यौहार है। उड़ीसा में मनाए जाने वाले जो अलग अलग त्यौहार हैं उसको आप याद रखिए। उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव, रज पर्व महोत्सव, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोड़ता वंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व और धनु यात्रा महोत्सव को मनाया जाता है। तो ये जो हाल ही में रज पर्व मनाया गया फ्रेंड्स, रज महोत्सव, इसमें धरती माता की 3 दिनों तक पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के डेली एमसीक्यूज करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।